नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। जनपद गाजीपुर के कासमाबाद तहसील के शेखनपुर ग्राम सभा में दिख रहा यह बड़ा सा गड्ढा भूस्खलन का एक नज़ारा है। इस भूस्खलन की वजह से यहाँ के 7 परिवार प्रभावित हैं और सभी लोगों ने अपना घर बार छोड़कर प्राइमरी स्कूल की शरण लिए हुए हैं। पीड़ित लोगों ने बताया कि करीब 11 दिन पहले इनके घर के पास एक छोटा सा गड्ढा बना, जिसे लोगों ने अनदेखा कर दिया और उसी रात को सोने के बाद जब यह लोग उठे तो पहले इन लोगों की निगाह अपने घरों पर गया, जहां पर घरों की दीवारों और ज़मीन पर दरार पड़ा हुआ था। लेकिन इन लोगों के समझ में कुछ नहीं आया और जब यह लोग घर के बाहर आए तो छोटा सा होल एक बड़े गड्ढे के रूप में तब्दील हो गया था, जिसको देखने के बाद इन लोगों के माथे पर बल आ गया और वह गड्ढा धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसके बाद इन लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। प्रशासनिक अधिकारी, उप जिलाधिकारी और जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह भी मौके पर पहुंचे और यथा स्थिति को देखा और इन सभी को सुरक्षा की दृष्टि से पास के प्राइमरी विद्यालय में शिफ्ट करा दिया, जहां पर यह सभी लोग विद्यालय के 2 कमरे में रहने को मजबूर हैं। इसमें रहने वालों में कई छात्र छात्राएं हैं जो इस भूस्खलन के चलते कॉलेज भी जाना छोड़ दिए हैं, तो वहीं कई लोग ठंड के शिकार हो चुके हैं। इन लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से मात्र अलाव और 2 दिन पहले 10 किलो राशन की व्यवस्था की गई थी। अब मामला तो वही है, घर धीरे 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 धंसने लगा। एक बाइक रात भर में पूरा धंस गया। शुरू में कैसा कैसे शुरू हुआ ये? शुरू में सब घर मतलब कि फटने लगा, दरार जैसे होने लगा। हाँ। उसके बाद वो एक बाइक रात को मशीन पूरा धंस गया। नींबू जो पेड़ है वो भी धंस गया। आज 3 महीना पहले सर क्रैक हुआ, घर क्रैक हो गया और ज़मीन फट गई। इसके बाद हम लोग सोचे कि कोई साला ज़मीन वमीन से कहीं कुछ कंपन नहीं ना हुआ है या ऐसे ही फटा हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो है, अब आते आते जो है अगले शनिवार से आज 11 दिन हो गया, ये ज़मीन जो है एकदम बैठना शुरू हो गई। एक बैग बैठना शुरू हुई और बैठने के बाद जो है एक बैग यानी भूर खुल गया रात में सोने के बाद। जब सुबह ये लोग उठे तो देखे कि अरे ये तो बहुत बड़ा भूर खुला है, घर जो है एकदम फट कर छितरा गया। तब यहाँ से हुआ कि जल्दी हटो हटो। तो यहाँ से दो आदमी गांव के थे, वो फ़ोन किए तुरंत एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब आए, तुरंत जो है देखे ओके, इसके बाद कहे कि आप लोग यहाँ से घर छोड़ दीजिए, विद्यालय में जाइए। आज तो घर के धंसने की वजह से हम लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं और ऐसे तो घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं ना। अब आने जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है और पेपर भी होने वाली है हम लोगों की, तो यहाँ पे हम लोगों की पढ़ाई भी नहीं हो रही है, कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। और क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत है, यहाँ के सारे बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। ठंड की वजह से ठंड इतनी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा तबीयत सबका खराब हो जा रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों का भी। वहीं जब इस मामले पर जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह स्वयं इस गांव का निरीक्षण किए थे, जिसके बाद उन्होंने भू संरक्षण विभाग और भूगर्भ विभाग को इसकी जानकारी के लिए भेजा था। इन दोनों विभागों ने 2 दिनों तक पूरी जांच पड़ताल किया और जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपा है उसके अनुसार यहाँ पर करीब 25 से ऊपर पानी की बोरिंग काफ़ी आसपास में की गई थी और इन लोगों ने बोरिंग में पैसा बचाने के नीयत से जाली नहीं डलवाया था, जिसकी वजह से भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। ग्राम शेखनपुर में जो बोरिंग्स हुई है, समरसेबल की बोरिंग्स है, ट्यूबवेल्स की बोरिंग है, हैंडपंप की बोरिंग्स है, उसकी वजह से ये होल नीचे क्रिएट हुआ है। इस बारे में मैंने भूमि संरक्षण विभाग को और भूगर्भ जल विभाग बनारस की टीम को बुलाया था। उन लोगों ने 2 दिन तक सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट्स दी उसके उनका ये कहना था कि केवल बोरिंग का ही प्रभाव है और बोरिंग चूँकि बहुत नज़दीक बोरिंग्स हुई है, घरों के अलावा घरों के बाहर ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और करीब 50 मीटर की रेडियस में करीब 1 दर्जन के आसपास बोरिंग हुई है, जैसा कि उन लोगों ने बताया। तो उन लोगों का कहना था कि इसका असर केवल बोरिंग्स में है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो कहना था, जो इसका निगेटिव इफेक्ट था, वो ये था कि जो बोरिंग्स हुई है, बोरिंग्स में अंदर समरसेबल की बोरिंग में एक नेट लगती है, एक जाली लगती है, जिसका लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उससे पैसे बचत हो जाते हैं। तो इस वजह से ये हुआ है और अब उन लोगों ने कहा है कि सारी बोरिंग्स को बंद करा दिया जाए और जो खतरे हैं वो धीरे धीरे टलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई बोरिंग ना हो और उसका इस्तेमाल न किया जाए। तो इसके लिए हमने वहाँ के लोगों को स्कूल में, नज़दीक का स्कूल शिफ्ट किया है और लोगों से अपील की है कि वो कृपया इसका उपयोग न करें और एसडीएम को निर्देशित किया है
कि भूगर्भ जल विभाग को और हमारी जो लोकल विंग है, लोकल भूमि संरक्षण विभाग की टीम है, उसको लेकर के उसको ठीक कराएं। आवास व क्षतिग्रस्त की भी बात की जा रही है सर, ऐसा नहीं, अभी आवास क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो आवास क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। हाँ, 2 मकान ऐसे हैं, एक मकान की दीवार क्रैक हुई है और एक मकान की बाउंड्री किनारे से क्रैक हुई है। गिरी तो नहीं है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल रहने लायक नहीं है, क्योंकि भविष्य में उसमें कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मैंने लोगों से अनुरोध किया है कि उसमें न रहें। बगल की